नमस्कार, आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 3 जनवरी की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। डॉक्टर नुसरत परवीन ने अभी तक नहीं ली नौकरी, फिर बढ़ाई गई ज्वाइनिंग की तारीख। बिहार में 25,000 में मिलती है लड़कियां वाले बयान पर भड़की आरजेडी, कहा शर्म करो बीजेपी। लालू परिवार की जमीन जांच की मांग पर सियासी तकरार, आरजेडी बोली जेडीयू बीजेपी को लालू फोबिया। लालू राबड़ी का एक घर छूट रहा है, दूसरे पर सियासत शुरू। बीजेपी ने पूछा क्या स्कैम की जमीन है। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। डॉक्टर नुसरत परवीन ने अभी तक नहीं ली नौकरी, फिर बढ़ाई गई ज्वाइनिंग की तारीख। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिला डॉक्टर हिजाब खींचे जाने के मामले अब तूल पकड़े हुए हैं। अभी भी पटना में आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटने के दौरान महिला डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब उनके चेहरे से खींचकर नीचे कर दिया गया था। इस बात से आहत महिला डॉक्टर ने अब तक नौकरी ज्वाइन नहीं की है। नीतीश कुमार सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि नुसरत को अपने पद पर तैनाती मिल जाए, लेकिन उन्होंने बिहार में नौकरी करने से मना कर दिया है। ऐसे में सरकार ने उनकी ज्वाइनिंग डेट एक और बार बढ़ाई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में 25,000 में मिलती हैं लड़कियां वाले बयान पर भड़की आरजेडी, कहा शर्म करो बीजेपी। जी हां, आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर बवाल हो रहे वीडियो में बीजेपी मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लालू साहू को बयान महिलाओं का अपमान करने वाला है। तिवारी ने कहा कि बीजेपी को शर्म महसूस करनी चाहिए। एक तरफ पार्टी महिलाओं को सशक्त बनाने की बातें करती है और दूसरी तरफ उनके मंत्री के पति ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने मांग की कि बीजेपी ऐसे व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई करे और माफी मांगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू परिवार की जमीन जांच की मांग पर सियासी तकरार, आरजेडी बोली जेडीयू बीजेपी को लालू फोबिया। जी हां, बिहार में भूमाफिया और जमीन दलालों के खिलाफ चल रहा सख्त सरकारी अभियान अब खुलकर सियासी रंग ले चुका है। इस अभियान के बीच जेडीयू ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की जमीन और संपत्तियों की जांच की मांग उठाकर राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। जेडीयू का कहना है कि अगर सरकार भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो सभी मामलों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसको लेकर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि जेडीयू की इस मांग पर राष्ट्रीय जनता दल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है, प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बयान देते हुए कहा, आरजेडी लालू परिवार फोबिया से जेडीयू बीजेपी ग्रसित है। चुनाव से पहले किए गए वादों को पूरा नहीं सरकार कर पा रही है, इसलिए अब जमीन की जांच की मांग उठ रही है ताकि मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू राबड़ी का एक पर घर छूट रहा, दूसरे पर सियासत शुरू। बीजेपी ने पूछा क्या स्कैम की जमीन है। जी हां, बिहार के पूर्व मंत्री लालू यादव और राबड़ी देवी का सरकारी आवास छूट रहा है। इस बीच उनका एक आवास राजधानी पटना स्थित महुआ बाग में बन रहा है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने दावा किया है कि महुआ बाग वाला घर जिस जमीन पर बन रहा है वो घोटाले में हासिल की गई है। जी हां, बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि लालू के कौटिल्य नगर महुआ बाग में बन रहे आलीशान बंगले की जमीन की जांच हो। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जो बिहार में हुआ वही बंगाल में होगा, बनेगी डबल इंजन की सरकार, टीएमसी पर भड़के जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन। जी हां, जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक चल रही नई राजनीतिक हलचल को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि नकल में अकल गंवाने से परेशानियां होती हैं और यही हाल तथाकथित वोट चोरी के आंदोलन का है। राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, नकल में अकल गंवाने से परेशानी तो होती है, इसलिए कि जो राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने बिहार में तथाकथित वोट चोरी का आंदोलन चलाया, वही दृश्य पश्चिम बंगाल में टीएमसी भी खड़ा करने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिहार में जो हुआ वही पश्चिम बंगाल में भी होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में 16 साल के लड़के की हत्या, दोस्त की बहन के साथ था अफेयर, नए साल की रात को दिया अंजाम। जी हां, बिहार की राजधानी पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के कुरकुरी गांव में 31 दिसंबर को 16 साल के युवक की गला दबाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि लड़के का उसकी बहन से अफेयर चल रहा था। बहन के साथ कथित अवैध संबंध से नाराज होकर आरोपी ने मृतक की गला दबाकर जान ले ली। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खगौल में पुलिस और कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़, आरोपी मैनेजर राय गिरफ्तार। जी हां, पटना के दानापुर अनुमंडल स्थित खगौल इलाके में पुलिस और एक कुख्यात अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में अपराधी मैनेजर राय पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हो गया। घायल हालत में उसे इलाज के लिए पटना एम्स में भर्ती कराया गया। पुलिस ने उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना समेत बिहार के 3 जिलों में कोहरे का रेड अलर्ट, 27 जिलों में सुबह से ही घना कुहासा, जाने अपने शहर का हाल। जी हां, नए साल की शुरुआत के साथ ही कई जिलों में शीतलहर तो कई जिलों में ठंड से थोड़ी राहत देखी जा रही है। तो जनवरी को कुहासा वाला दिन माना जा रहा है। मौसम विभाग ने 24 जिलों में बहुत ज्यादा घना कुहासा के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। 3 जिले राजधानी पटना, नालंदा और वैशाली में रेड अलर्ट जारी किया गया है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जीविका दीदियों ने पाई ये बड़ी सफलता, शहद उत्पादन से बन रही आत्मनिर्भर। जी हां, बिहार में जीविका योजना से जुड़ी हजारों महिलाएं मधुमक्खी पालन के जरिए आत्मनिर्भर बन रही हैं। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि शहद उत्पादन ने ग्रामीण महिलाओं को घर पर बैठे रोजगार दिया है और उनकी आमदनी में बड़ा इजाफा किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपाइयों की सोच विषैली, गिरधारी लाल साहू के बयान पर तेजस्वी ने बीजेपी को घेरा। जी हां, इन दिनों सपरिवार विदेश में छुट्टी मना रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भाजपा पर हमला बोला है। उत्तराखंड सरकार की मंत्री रेखा आर्य के पति और भाजपा नेता गिरधारी लाल साहू की ओर से बिहार की महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी पर आड़े हाथों लिया। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर तेजस्वी ने आरोप लगाया कि भाजपा नेताओं की यही विषैली सोच रही है। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यावर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।